नमस्कार। आप देख रहे हैं डीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। एक बहुत बड़ी खबर पे आज बात करेंगे दर्शकों। बिहार की हर सरकारी दफ्तर पर ब्लॉक, हर थाने में कंप्यूटर चलाने वाला, डेटा संभालने वाला, सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने वाला, जो असल में सरकारी का काम का पहिया घुमाता है, वह कौन है? बेल्ट्रॉन कर्मी। पूरे बिहार में लगभग 25,000 बेल्ट्रॉन कर्मी काम कर रहे हैं। सीएम ऑफिस है, हाँ, मुख्यमंत्री का दफ्तर तक इनके दम पर चलता है। लेकिन आज स्थिति यह है कि सरकार इन्हें देखना भी नहीं चाहती और सवाल उठ रहा है दर्शकों, आखिर क्यों? इस तरह से इनके साथ सौतेलापन, विश्वास और सौतेलापन व्यवहार क्यों? सबसे पहली बात दर्शकों, बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, जिसे राज्य की डिजिटल रीढ़ माना जाता है। यह वही कर्मी है जिसकी भर्ती टीसीएस जैसी विश्वसनीय कंपनी द्वारा दोहरे स्तर के कड़े एग्जाम से होती है। ये परीक्षा बीपीएससी टेक्निकल एक्सपर्ट लेवल के बराबर कठोर मानी जाती है। लेकिन दुख की बात है दर्शकों, इतना कठिन एग्जाम पास करने वाले युवा आज ठेके के मजदूर से भी बदतर स्थिति में हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं दर्शकों, अब बात करते हैं उस सिस्टम की जिसने हजारों युवाओं की जिंदगी उलझा दी। बेल्ट्रॉन कर्मी बेल्ट्रॉन से लिए जाते हैं, लेकिन सैलरी कौन देता है? एक निजी कंपनी, उर्मिला लिमिटेड। 2-2 महीने सैलरी का इंतजार करना पड़ता है। दर्शकों मैं बता दूं अपने चैनल के माध्यम से, 2-2 महीने सैलरी के लिए इंतजार, कई बार पेट्रोल के पैसे नहीं, घर खर्च नहीं, ईएमआई नहीं। क्या यही है डिजिटल बिहार का सपना? इससे बड़ा कड़वा सच, कभी एसएमएस या ईमेल आ सकता है, आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। 200 कर्मियों को जहानाबाद, पटना और अन्य जिलों से निकाला जा चुका है, बिना कारण, बिना नोटिस, बिना भविष्य का रास्ता बताए। एक तरह से संभावित है कि आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन क्या उनके लिए यह फायदे की बात है? बिहार बजट 2025 का नया अपमान आ गया है। आज सरकार ने नया बजट पेश किया, लंबी चौड़ी लिस्ट निकली, लाखों कर्मचारियों के लिए प्रावधान दिखा, लेकिन जब हर कोई उम्मीद लगाए बैठे थे, तब सामने आया सबसे बड़ा झटका दर्शकों, बेल्ट्रॉन कर्मियों का नाम सूची में दूर दूर तक नहीं है। इतना काम, इतनी जिम्मेदारी, इतना महत्व और परिणाम शून्य। इस तरह से बिहार सरकार सौतेलापन क्यों कर रही है? 2018 में एमडी राहुल सिंह ने कहा था दर्शकों, जो कि 2018 में बेल्ट्रॉन के तत्कालीन एमडी राहुल सिंह का बड़ा बयान था, बेल्ट्रॉन कर्मियों की सैलरी सीधे विभाग देगा तो सरकार का भी फायदा होगा और कर्मचारियों का भी। यानी बेल्ट्रॉन कर्मियों की स्थिति सुधारने की बात सरकारी स्तर पर मान ली गई थी, लेकिन आज वही सरकार उस कर्मियों को अदृश्य बना रही है। क्यों? किसके दबाव में? किसके फायदे के लिए? अब सवाल अब बड़ा हो गया है दर्शकों, मैं बता दूं, यह सवाल अब बड़ा हो गया है। आखिर क्यों? उन लोगों के साथ में ऐसा क्यों दुर्व्यवहार हो रहा है? विपक्ष ने आज बेल्ट्रॉन कर्मियों को तीसरे नंबर पर रखा अपनी प्राथमिकता सूची में। मतलब जनता की लड़ाई अब सियासत का मुद्दा बन चुकी है। लेकिन सवाल अब भी है, क्या विपक्ष भी सिर्फ चुनावी फायदा उठाना चाहता है या वाकई हल करने की कोशिश होगी? आज बेल्ट्रॉन कर्मी
18% जीएसटी उनके सैलरी से कटता है, 500 रुपया सर्विस टैक्स कटता है, फिर भी बेल्ट्रॉन कर्मी के साथ ऐसा अन्याय क्यों? बेल्ट्रॉन कर्मी की असली कहानी दर्शकों में बता दूं, जब हमारे डीकेवीटी टीम जब पटना पहुंची तो एक बेल्ट्रॉन कर्मचारी मनीष कुमार के घर गई। मनीष कुमार कहते हैं, सर काम हम सरकारी करते हैं, लेकिन हमारे लिए सरकार के प्रयास एक लाइन भी नहीं है। 2 महीने से सैलरी नहीं, बच्चों की फीस रुक गई, घर में राशन की समस्या है। एक अन्य कर्मी जो मैं अपने डीकेवीटी टीम के जो न्यूज के माध्यम से मैं उनको नहीं नाम बता सकता, उन्होंने कहा हमको निकालने का नोटिस आ गया है, अब घर कैसे चलेगा। यहां तक दर्शकों नौबत आ जाती है कि सुसाइड करने के लिए भी वह मजबूर हो जाते हैं। दर्शकों, इस पे समाज पर भी असर है बेल्ट्रॉन कर्मियों को लेकर के। सवाल यह नहीं है कि 25,000 लोगों की नौकरी खो देंगे, सवाल यह है 25,000 परिवार बर्बाद होंगे। इनमें से कई एक कमाने वाले सदस्य हैं घर का, जिन पे घर की सारी जिम्मेदारी टिकी हुई है। कई गांव से शहर आए हुए युवा हैं, कुछ लोन लेकर पढ़े, लोन लेकर ट्रेनिंग की, उन पर यह फैसला ताला बनकर गिर रहा है। दर्शकों, यह हमारे बेल्ट्रॉन कर्मियों के साथ बिहार सरकार का सौतेलापन है। बिहार की व्यवस्था बेल्ट्रॉन कर्मियों के बिना कैसे चलेगी दर्शकों? यदि कल सुबह बेल्ट्रॉन कर्मी काम बंद कर दें तो क्या होगा? सारे आरटीपीएस काउंटर रुक जाएंगे, ब्लॉक का डेटा एंट्री बंद हो जाएगा, थाना में रिपोर्ट अपलोडिंग बंद हो जाएगी, राजस्व विभाग का काम ठप हो जाएगा, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड अपडेट होना बंद हो जाएगा। बिहार की डिजिटल रीढ़ अगर टूट जाए तो सरकार इसे कैसे संभालेगी? दर्शकों, यह एक सबसे बहुत बड़ी समस्या है हमारे बेल्ट्रॉन कर्मियों के लिए। हमारे डीकेवीटी टीम की विशेषज्ञों की राय है, दर्शकों, हमारे विशेषज्ञ डीकेवीटी न्यूज की और आईसीटी की विशेषज्ञ कहते हैं डिजिटल गवर्नेंस का 70% आउटपुट बेल्ट्रॉन कर्मियों पर टिका है। उन्हें हटाना तकनीकी रूप से राज्य को पीछे धकेल देना होगा। सामाजिक विश्लेषक कहते हैं यहां युवा वर्ग के साथ अन्याय है। कठिन परीक्षा पास कर नौकरी लेना, फिर 2 महीने सैलरी न मिलना, यह शोषण है, उनके साथ एक अपराध है। दर्शकों, हमारे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के जो हमारे टीम लगातार इस पे नजर बनाई हुई थी, वहां पे लोग कहते हैं हमारे सभी काम बेल्ट्रॉन के वर्कर करते हैं, इनको निकालेंगे तो काम कौन करेगा? सरकार इनकी मेहनत से चलती है, फिर हक क्यों नहीं देती? दर्शकों, अब आगे का समाधान क्या होगा? डीकेवीटी न्यूज संभावित समाधान रखता है। दर्शकों, सैलरी विभाग से सीधे मिले, बेल्ट्रॉन कर्मी को सेमी परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट स्टेटस मिले, निकाले गए 200 लोगों को तुरंत रिव्यू कर बहाल किया जाए, उर्मिला जैसी कंपनियों का रोल समाप्त हो, पूरे 25,000 कर्मियों के लिए अस्थायी नीति बने। यह हमारे डीकेवीटी न्यूज की बिहार सरकार से अपील है। डीकेवीटी न्यूज का सवाल दर्शकों, आज यह रिपोर्ट केवल एक न्यूज नहीं है, हजारों युवाओं का चीख है। जब बेल्ट्रॉन कर्मी काम करना बंद कर देंगे तो फाइलें रुक जाएगी, सिस्टम रुक जाएगा, लेकिन बिहार की प्रगति भी रुक जाएगी। दर्शकों, तो फिर सरकार कब जागेगी? कब तक इनकी मेहनत को अनदेखा किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 25,000 परिवारों की उम्मीद का कोई मूल्य नहीं है? मैं डीके पांडे
और आप देख रहे हैं डीकेवीटी न्यूज यानी दैनिक कड़क बिहार टाइम्स न्यूज, जो कि ऐसे ही पहलू पर लगातार नजर बनाई हुई है। और दैनिक कड़क बिहार टाइम्स न्यूज जो है टीम लगातार बेल्टॉन कर्मी जैसे हजारों कर्मियों के साथ मिलकर के उनको न्याय दिलाने के लिए अग्रसर है। और ऐसे ही खबर जानने के लिए आज ही आप सब्सक्राइब करें दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।